श्री अंशु मिश्रा जी और दीपक गुप्ता जी बातचीत व्यापार मंडल के श्री भगवती गुप्ता जी सरदार यातायात के बारे में जुड़ा हुआ यदि एक प्रभावित होता है को देने की कल्पना है। स्कूल के टीचर हैं के साथ हमारे शिक्षक ये खास बात रहती है कि यातायात है और दोस्त से बताइए जो सभी साहब ने जो कमीशन जो है हमारे आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2024 में हमने जितने चालान काटे थे वो लगभग 3 करोड़ 96 लाख के थे। जब हमारा अभियान चला तो 9 करोड़ 61 लाख का हमने चालान काटा और लगभग 68,000 लोगों का चालान काटा। शपथ लेते हैं हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय स्टंटबाजी नहीं करेंगे। हम अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। हम 2 पहिया वाहन पे ट्रिपलिंग नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय सेल्फी नहीं लेंगे। हम लोग यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करेंगे। हम वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान प्रदान करेंगे। यातायात संबंधी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सिर्फ एक दुर्घटना मात्र नहीं होती है। यदि उसमें किसी की मृत्यु होती है तो उसका पूरा परिवार उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। एक पूरी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियां भी उससे बहुत नकारात्मक से प्रभावित हो जाती हैं। कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जागरूक हों, आपको ज्ञान हो कि ये आपके लिए किया जा रहा है, ये किसी विभाग का कार्य इसलिए नहीं कि उन्हें परेशान किया जाए, ये आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसमें आप पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। ये समाज के साथ साथ शासन का एक प्रयास है कि हम यातायात के लिए जागरूकता का काम करें। समय आज आप देख रहे होंगे कितनी मोटरसाइकिल बच्चे गलत तरीके से लोग चला रहे हैं, पता नहीं किस तेजी में जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं उस तरीके से लोग अब कारें चलाने लगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो समझ में नहीं आता लोग का जा रहा कहाँ रहे।
और अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं जरा की कोई टक्कर हो जाए तो लड़ाई झगड़ा। सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमको अपने जो ट्रैफिक के रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बाहर हम लोग निकले तो हेलमेट लगा के निकले, और मम्मी पापा, चूंकि हमारा भविष्य, अगर मम्मी पापा को कहीं कोई घटना होती है तो भी हमारे लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है। तो अगर पापा बाहर हेलमेट के बिना जा रहे हैं तो उनको समझा कर पापा हेलमेट लगा के जाइए। तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और सबकी मदद करने का प्रयास करिए। जैसे अभी हमारे आदरणीय शोभित भैया बता रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 150 आदमी वहां पे खड़ा और घायल जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं, उसको लेके जाने वाला कोई नहीं था। इसलिए गुलों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, किसी गिरते हुए तो संभाल कर देखो, तुम्हारे दिल का दर्द जरूर कम होगा, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। सारे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ स्कूटी से निकलते हैं, बिना ब्रेक के दाएं बाएं काट रहे हैं। माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों को स्कूटी दे दी है, कैसे चला रहे हैं। सुबह निकलते हैं, शाम को पता लगता है चोट लग के घर आए। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बच्चे को स्कूटी दी है वो कैसे चला रहा है, उसको एक बार मॉनिटर भी करना चाहिए पीछे से कि बच्चे कहीं उद्दंडता नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा प्रोग्राम कराना, रैली आयोजित कराना, पुरस्कार देना, बच्चों को भी प्रोत्साहित करना, ये बहुत अच्छी बात है। और हम सबको जानकारी भी होती है, 1 महीने में पूरी जानकारी हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियां स्कूटी चलाती ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रेक लगाना कैसे लगाना, दाएं चलना बाएं चलना उनको नहीं मालूम होता कायदे से। अधिकतर ज़्यादा एक्सीडेंट लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं। आपके परिवार में आपके बड़े भाई, आपके माता पिता घर से जब निकलते हैं तो आप ये देखें और ये सुनिश्चित करें कि वो अगर बाइक से निकल रहे हैं तो हेलमेट लगा के, या वाहन कार से निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के निकलें, जिससे उनका जीवन यात्रा के दौरान सुरक्षित रहे और आपको उनका प्यार बना रहे। एक मूल मंत्र आप आज यहाँ से लेकर जाएं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अभी सीओ साहब बता रहे थे 58,000 चालान हुए हैं। ये नौबत आई क्यों? और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में जहां तक सीमा जाती है हम बेअंदाज रहते हैं। दिल्ली में जैसे ही प्रवेश करते हैं सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं। ये अपनी आदत में आप लोग डाल लीजिए। आज सबसे ज्यादा अगर पोस्टमार्टम होते हैं तो दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लेकर। अब देखिए, आप हर रोज किसी न किसी सड़क पर कहीं न कहीं कोई जिंदगी लुढ़की मिलती है, किसी का सुहाग उजड़ता है, किसी का आसरा छीनता है, और वो ताउम्र आपको कभी भूलने नहीं देता है। ये हम लोग बार बार यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएं, इससे बेहतर है कि हम अनिवार्य रूप से अपने जीवन में उतार लें। ये छत हमारी है, और स्कूलों में कायदे से ये अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए। और हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, अगर हमारे गार्जियन नहीं पालन करते हैं तो उनको भी आप दिशा दिखा सकते हैं। मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने घर के पेरेंट्स को, अगर आप एजुकेटेड रहेंगे, आप जानते रहेंगे ट्रैफिक रूल्स को, तो आप अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको समझा पाएंगे। मैं बहुत बेसिक सी भाषा में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपके घर में कोई, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक से एक्सीडेंट और डेथ होता है उसमें एक मेजर रीज़न है कि शराब पी करके गाड़ी चलाना। आप सभी को पता होगा कि उसमें हम बैलेंस खो देते हैं, हमको सामने की चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं रहती हैं। आज ये यातायात माह नवंबर 2025 का समापन समारोह है, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा काफ़ी संख्या में भाग लिया गया है। मैं इन बच्चों से एक ही अपील करूंगा कि ये जब घर से इनके गार्जियंस भी जाएं तो उनको भी टोकें कि आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि सीतापुर शायद पूरे यूपी के 20 जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं में एक अव्वल जनपद में से एक है।
पूरे इंडिया के 50 जनपद छाटे गए थे, जिनमें से यूपी के 20 जनपद हैं और उनमें से एक सीतापुर का नाम है। तो जितनी मृत्यु या जितनी कैजुअलिटी एक्सीडेंट से होती है उतनी क्राइम से नहीं हो रही हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब अपने घर में भी टोकें, आस पड़ोस में भी टोकें और उनसे कहें कि ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला जो दुर्घटनाओं में 20 जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं उसमें शामिल है और इन पर अंकुश लगाने के लिए सीतापुर पुलिस ने पिछले 1 माह अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आपने बड़ी कार्रवाइयाँ की, तो क्या संदेश है और कार्रवाइयाँ क्या क्या हुई? देखिए, आप सभी जानते हैं ट्रैफिक मंथ नवंबर में मनाया जाता है। इस साल 2025 में अगर हम कंपैरिजन करें 2024 से, तो हमने इस साल एक मंथ में 9 करोड़ 61 लाख का चालान काटा है जो ट्रैफिक का उल्लंघन किए गए हैं, प्लस 68,000 लोगों का चालान काटा है। पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स को लगाते हुए थाना फोर्स को, ट्रैफिक फोर्स को कार्रवाई की है। इसके साथ साथ जागरूकता का भी कैंपेन चलाया गया सभी स्कूलों में, सभी जगहों पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और निःशुल्क हेलमेट भी हमारे द्वारा वितरित किए गए हैं। प्लस इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स आप जनपद के सिटी एरिया में देख रहे हैं वो भी इंस्टॉल की गई हैं लगभग 10, और ड्रम्स को भी रखा गया है। सभी जो हमारे यहाँ मिले हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि लगभग 500 मीटर पे वहाँ रोशनी रखें ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स ना हो, और ओवरलोडिंग के ऊपर भी कार्रवाई की गई है लगातार। जो ट्रक्स हमारे चल रहे थे बिना नंबर प्लेट के उनको भी सीज़ किया गया है। तो पूरे ट्रैफिक में बड़ी अच्छी कार्रवाई जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा की गई है। हमारा जो टारगेट है वो 50% कम करने का है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को, मृत्युओं को, उसकी तरफ हम प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अब कुछ महीनों में हम इसको अचीव करेंगे और जनपद सीतापुर को सेफ एंड सिक्योर ट्रैफिक के मामलों में करेंगे। कप्तान साहब, जो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, वो अगर लोगों को पता चले और उस पर अंकुश लगे तो और अंकुश लग सकता है? देखिए, हेलमेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ज़्यादातर हम देखते हैं 2 व्हीलर में जो लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं रहती, वो बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं, जैसे ही सड़क पे गिरते हैं तो एकदम से सिर लगने से मृत्यु हो जाती है। कभी भी आप हाथ या पैर के फ्रैक्चर से ज़्यादातर मृत्यु नहीं होती है, आप रिकवर कर जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1700 से 1800 लोग इंजर्ड होते हैं पूरे साल में, पर जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लगभग 500 से 600 तक चला जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि भी अपना हेलमेट ज़रूर पहनें। अगर हम हेलमेट अनिवार्य कर देंगे और सब पहन के चलेंगे तो मुझे लगता है उसमें हम अच्छा टारगेट अचीव करेंगे। इसके साथ साथ गाड़ियों में सीट बेल्ट जरूर पहनें, तेज़ गति से ना चलाएं, और इसके अतिरिक्त शराब का भी एक बहुत बड़ा जो सेवन करके लोग चलाते हैं जिससे फिर गति तेज़ करते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रहता गाड़ी के ऊपर, उसको भी बिल्कुल ना करें। शराब पी के गाड़ी मत चलाएं। तो इसका अगर हम पालन करेंगे तो हम जो 50% का टारगेट है बहुत आराम से इसको अचीव कर लेंगे। सीतापुर गन्ने का इलाका है, अभी ट्रॉलियां और गन्ने लदे वाहन चलेंगे, रिफ्लेक्टर ना होने के कारण अक्सर कोहरे में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, ट्रैफिक मंथ जब शुरू हुआ था हमने बहुत सारे ट्रैक्टर्स पे निःशुल्क पुलिस ने ही रिफ्लेक्टर्स लगाए, तो सभी से हमने अनुरोध भी किया था। हम ये नहीं चाहते कि हम उनको इस तरह से सीज़ करें, क्योंकि किसान भाई लोग हैं हमारे यहाँ पे जो अपना बहुत साल के बाद, जब 2 साल बाद गन्ना कटता है उसको लेके जाते हैं मिलों पे। तो सभी से ये जागरूकता का कैंपेन मिलों के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। सभी रिफ्लेक्टर लगाएं, ओवरलोडिंग ना करें और गति धीमी रखें। जब भी ट्रैक्टर पे लोड करके चलें तो गति धीमी रखें। तो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और सभी का सहयोग चाहिए, इसमें जनपद वासियों का सहयोग चाहिए। तो वो मेरा मानना है इसमें एक्सीडेंट्स कम होंगे और हमारे यहाँ जो दुर्घटनाएं हैं उसमें भी कमी आएगी। 2 चीज़, बच्चों से, अभिभावकों से और स्कूल से और जिम्मेदारों से क्या अपील है? देखिए, बच्चों से तो अपने परिवार में और उनके जो दोस्त यार हैं वो ट्रैफिक नियमों को समझें, उसका पालन करें, और अपने परिवार को सबसे पहले अपने आसपास के रिश्तेदार उसमें पालन करवाएं। तो ये उनके साथ अनुरोध है। जितने हमारे टीचर्स हैं जो यहाँ प्रोग्राम में भी आए, उनसे भी ये कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं, आंकड़ों के बारे में बताएं। जैसे आंकड़े हम बताते हैं कि पूरे भारत सरकार के आंकड़े, जिसमें सीतापुर टॉप 100 जनपद में आता है पूरे भारत के अंदर, तो उसका आंकड़ों को बताएं और स्पेशल कैंपेन चला के सभी स्कूलों के अंदर पूरा एक मैसेज हर घर तक हम पहुँचा सकें। तो सभी टीचरों से हमारा ये अनुरोध रहेगा। तो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जो बता रहे थे, यातायात माह जो आज समापन हुआ है, कैसे सीतापुर में दुर्घटनाओं का बोलबाला है, कैसे उस पर अंकुश लग सकता है, क्या कदम उठाना चाहिए लोगों को, और पुलिस ने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।